राधे राधे। कार्तिक मास के छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब दो घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब के गुना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का अध्ययन करके स्नानार्थ का संकल्प करें कि फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं का क्रमशः एवं आचमनीय आदि देव अर्घ मंत्र दें। ये कमल नाथ आपको नमस्कार है। जल से भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ में, प्रयाग तथा बद्रीश्राम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरी समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरि कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्ध देवता हूँ। आपका राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों को नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्ध द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। कथा पूरी सुने तभी फल प्राप्त होता है। विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जाति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाने स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को अमला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वाले की सारी इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, संतों, समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति तथी सभी नदियाँ, यज्ञ सिद्ध सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोगों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने से के पश्चात व्रत हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनमें हर पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहनने और प्रातः कृत्यों से नियुक्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देते। रथ मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कीर्तन मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन, फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। आपने कल्याण के कामना कर रखने वाले लोग इनका अपमान करें और अपमान न करें, इसके साथ विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी
का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार में मूर्खों सुखों को भोगने से हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाले, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि के साधन, मुक्ति और उत्तम व्रत संसार में नहीं है। बोलो राधे राधे। कथा समाप्त। जय कार्तिक महाराज।